हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे पास एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्लैट ने अपना प्रेस रिलीज दे दिया है हमको और आज ही एक क्लैट का एग्जाम हुआ, आज ही प्रेस रिलीज आ गया है। क्लैट ने अपना पूरा कैलेंडर शेयर कर दिया है, वो पब्लिक कर दिया है उन्होंने। तो हमारे पास जो क्लैट का एकेडमिक कैलेंडर 2025 के लिए आया है, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या खास चीज़ें ना, दिस इज टेंटेटिव लेकिन प्रेस रिलीज है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द थिंग्स विल गो इन दैट वे ओनली। बहुत ज़्यादा कुछ डेविएशन हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबने, जितने क्लैट एस्पिरेंट्स थे, क्लैट ने इस बार एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया है अपना। 96% से ज़्यादा का टर्नआउट रहा क्लैट के एग्जाम में, विच इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। सो क्लैट का एग्जाम 1 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। द वेरी नेक्स्ट डे ऑन 2 दिसंबर शाम को 4 बजे प्रोविजनल आंसर की आउट होने वाली है। यस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ऑन 2 दिसंबर एट 4 PM इट इज बिलीव्ड, एक टेंटेटिव डेट आ चुकी है फॉर द प्रोविजनल आंसर की। अब अगर आंसर की आएगी तो डेफिनेटली डाउट्स तो रहेंगे ही प्रोविजनल आंसर की के साथ। आपके आंसर की में क्या मिसमैच हो रहा है, कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपको शक है, तो डेफिनेटली यू कैन रेज द क्वेश्चन और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा। 2 दिसंबर के शाम 4 को, जिस टाइम पर प्रोविजनल की आंसर आउट होगी, उसी सेम टाइम पर आपके लिए एक जो वेबसाइट है वहां पर पोर्टल पे आपके पास ऑप्शन रहेगा टू फाइल एनी काइंड ऑफ जो भी आपको कंसर्न्स हैं उसको लेकर, 1 दिन के लिए। तो 3 तारीख तक आप जितने भी कंसर्न्स हैं उसको रेज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली फिर उस पर एक्शन लिए जाएंगे। फर्दर फिर जो भी आंसर की फाइनल पब्लिश होगी वो फ्रॉम 3rd to 9th उसका एनालिसिस चलेगा। क्लैट कंसोर्शियम करेगा सारी चीजें एनालाइज पेपर में, कहां पर उनको लगता है कि आंसर की में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कौन से क्वेश्चंस में उनके आंसर की और बच्चों के आंसर की में डिफरेंस है। अकॉर्डिंगली फिर दे विल रिलीज द फाइनल आंसर की ऑन 9th of December और उसके बाद डी डे आने वाला है आपका 10 दिसंबर के दिन। 10th of December you'll have your results out। क्लैट अपना रिजल्ट पब्लिश कर देगा 10 दिसंबर के दिन। और वेरी नेक्स्ट डे ऑन 11th of December you'll have the registration for काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन अगले ही दिन स्टार्ट हो जाएगा। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, 11 को काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फर्दर फिर 11 से लेकर 20 दिसंबर तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। 20 तारीख तक आप जो भी एप्लीकेशन काउंसलिंग के लिए आपको करना है वो सारे जगहों पर आप अप्लाई करेंगे। अब एज पर योर प्रेफरेंस लिस्ट उसके हिसाब से ही अलॉटमेंट आएगा। और उसके 20 तारीख को, जिस दिन क्लोजर ऑफ द विंडो है, 11 से 20 10 दिन का आपको स्लॉट मिलेगा प्रेफरेंसेस भरने के लिए। आपके काउंसलिंग फॉर्म कंप्लीट हो गए। 6 डेज के बाद 26 दिसंबर के दिन हमारे पास पहला अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा एडमिशन का। उसके बेसिस पर ही आपकी पहली पेमेंट जाएगी फॉर अनदर 9 डेज फ्रॉम 26 दिसंबर टू 4 दिसंबर। 9-10 दिन का आपको स्लॉट मिलेगा, विंडो मिलेगा पेमेंट अपने सबमिट करने के लिए, जो भी रिक्वेसाइट एनएलयू जो आपको ऑफर किया गया है। फर्दर फिर 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक का फिर से प्लानिंग करने का समय रहेगा और सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट 10 जनवरी के दिन, 4 जन के बाद 10th के दिन सेकेंड प्रोविजनल जो हमारा अलॉटमेंट है वो भी आ जाएगा। उसके बाद फिर आपके पास 6 दिन रहेंगे फी वगैरह पे करने के लिए। जितने अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया जो आपका प्रेफर्ड कॉलेज है तो आप उसको फ्रीज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं अगले लिस्ट में अपग्रेड हो जाऊंगा तो आप उसको फ्लोट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को। 10 से 16 तारीख में ये काम आपका होगा। फिर थर्ड जो अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है वो 24 के दिन आ जाएगी। जो थर्ड लिस्ट में जिन जिनका नाम आएगा एनएलयूज रिस्पेक्टिव उनको मिल जाएंगे। उसके लिए फिर 6 दिन का विंडो है, पेमेंट आप कंप्लीट करेंगे 1 वीक में और फिर उसके बाद रिलैक्स फॉर अनदर 5 मंथ्स। फिर जाकर सीधा मई में आपकी आगे की चीजें होंगी, यानी यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह पेमेंट होगी। और उसके बाद फिर 20, अब ये इतने आगे की चीजें हैं, 5 महीने की बात है, ये टेंटेटिव में टेंटेटिव ही है। तो आप ये मानकर चलिए इसमें देयर माइट बी चेंजेस, देयर इज फॉर श्योर देयर वुड बी चेंजेस। तो उतनी आगे तक हम नहीं जाते हैं, बट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रहेगा सब कुछ वो है आज का दिन 2 दिसंबर। आंसर की 4 बजे आउट हो जाएगी। बी वेरी विजिलेंट। 1 दिन ही मिल रहा है आपको रेज करने के लिए अपने कंसर्न्स। उसके बाद उसको एड्रेस करने के लिए 1 वीक लेगा कंसोर्शियम। 9th को वो लोग सारी चीजों को आंसर करके 10th को अपना रिजल्ट कर देने वाले हैं पब्लिश। तो वी होप कि आप लोग डेफिनेटली आपने जितना एफर्ट डाला है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। बट येस, वी
do believe there could be some sort of error, there could be some sort of clarification that is being required, कंसोर्शियम उसके लिए रेडी रहेगा। तो इस वीडियो के थ्रू आपको यही अपडेट देनी थी। आई होप आपको टाइम टू टाइम और जितनी भी चीज़ें जितने भी अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, विल डेफिनिटली लेट यू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मिलेंगे फिर बहुत जल्द कुछ नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।